नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। बड़ी खबर लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र से लेकर इजराइल में जो कुछ हो रहा है, हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि अटैक लगातार जारी है। इस बीच इजराइल से एक और बड़ी खबर आ रही है। ड्रोन से हमला किया गया है। इजराइल पर मिसाइल से भी हमला किया गया है। ड्रोन अटैक भी किया गया है। 103 बैलिस्टिक मिसाइल नष्ट की गई है। 36 क्रूज मिसाइल गिराने का दावा है। अब तक 331 मिसाइल ड्रोन से हमला हुआ है। 185 कामिकेज ड्रोन मार गिराने का भी दावा किया जा रहा है, और जबकि 331 मिसाइल ड्रोन से हमला हुआ है। एक और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान ने कहा है हमारा बदला पूरा, अगर पलटवार हुआ तो जवाब देंगे। दूसरे चरण का हमला और तीखा होगा, ईरान ने कहा है। इजराइल पर हमले के बाद देखिए ईरान की ओर से ये बयान आया है कि हमारा बदला पूरा हुआ है और अगर पलटवार हुआ तो जवाब देंगे और दूसरे चरण का हमला और तीखा होगा। आपको बताते चले कि सुबह से ही लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, जब ईरान की ओर से अब डायरेक्ट इजराइल पर अटैक किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक ईरान की ओर से खुलकर अटैक नहीं किया गया था। हालांकि तनाव की स्थिति मिडिल ईस्ट में हमेशा बनी रही है दोनों ही देशों के बीच, लेकिन अब इजराइल पर अटैक किया जा रहा है ईरान की ओर से। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल युद्ध से यूएस ने दूरी बनाई है। हमले के बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेतन्याहू में बात की है ईरान के खिलाफ। आक्रामक कार्रवाई में भाग नहीं लेगा अमेरिका, इजराइल को खुद ही जवाब देना होगा, यूएस ने कहा है। दोनों में करीब 25 मिनट तक लगातार बातचीत हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजराइल को खुद ही जवाब देना होगा। इस बार अमेरिका ने साफ कर दिया है, ईरान इजराइल युद्ध से यूएस ने दूरी बना ली है। और हमले के बीच ये बड़ी एक प्रतिक्रिया सामने आई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था खुलकर जो है यूएस ने यानी अमेरिका ने पूरा सपोर्ट इजराइल का किया था, और न सिर्फ सपोर्ट किया था बल्कि उस जगह का दौरा भी किया गया था। लेकिन इस बार हाथ पीछे कर लिए हैं। तो देखिए, ईरान ने इजराइल पर अटैक करके मिडिल ईस्ट में जंगे ऐलान कर दिया है। ईरान के बैक टू बैक अटैक का जवाब देने के लिए इजराइल के साथ ही अमेरिकी ब्रिटेन भी एक्टिव मोड में आ गए। अब सवाल खड़ा ये हो रहा है कि आखिर ये जंग कहां जाकर रुकेगी। ये एक बड़ा सवाल है सबके जहन में। इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तो आखिरकार जिसका अंदेशा था वो हो ही गया। ईरान और इजराइल के बीच महाजंग की शुरुआत हो गई है। ईरान ने बीती रात इजराइल पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन अटैक किए हैं। हमला ईरान, इराक और यमन से किया गया है। बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से इजराइल के अलग अलग इलाकों में 200 ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और घातक क्रूज मिसाइलों से अटैक किया गया है। हमले का वीडियो देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जंग अब थमने वाली नहीं है। ईरान ने इजराइल के रेगिस्तानी इलाके नेगेव और यरूशलेम को निशाना बनाया है। इजराइल के प्रमुख शहर तेल अवीव पर ड्रोन हमले के वीडियो में दिख रहा है कि आसमान में सैकड़ों की संख्या में ड्रोन दिखाई दे रहे हैं, और इजराइल का आयरन डोम सिस्टम ड्रोन्स को तबाह कर रहा है। वीडियो में अलार्म की आवाज भी साफ सुनी जा सकती है। खबर है कि ईरानी मिसाइलों ने इजराइल की हवाई सुरक्षा में घुसपैठ की भी कोशिश की है। मिसाइलों ने इजराइल के आयरन डोम सिस्टम को भी निशाना बनाया है। हालांकि ईरानी अटैक के बाद इजरायली डिफेंस फोर्स हाई अलर्ट मोड पर है। इजरायली एयरफोर्स फाइटर जेट और इजरायली नौसेना के जहाजों के साथ ही आईडीएफ ने एरियल डिफेंस एरिया को भी हाई अलर्ट पर रखा है। इजरायली एयरफोर्स और नौसैनिक क्षेत्र में निगरानी कर रहे हैं। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तेल अवीव के किरिया में वॉर कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। इजराइल पर ईरान के अटैक के बाद सुपर पावर अमेरिका भी एक्टिव मोड में आ गया है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ईरान को हमला न करने की सलाह दी है, साथ ही क्लियर मैसेज दे दिया है कि वो इजराइल का सपोर्ट कर उसकी रक्षा करेंगे और ईरान को अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। राष्ट्रपति बाइडेन ने हमले को लेकर नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ मीटिंग भी की है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद एक्स पर दी। अमेरिका ने जॉर्डन में ईरानी मिसाइलों पर अटैक किया है और ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने वॉर वाले इलाके में अपने 2 वॉरशिप भी उतार दिए हैं।
इजराइल पर ईरान के अटैक के बाद जश्न की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में हमले को लेकर जश्न मनाया जा रहा है। तेहरान की सड़कों पर ईरान का झंडा लिए लोग खुशियां मना रहे हैं। इजराइल पर अटैक के बाद ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुला ली है। हालांकि ईरान ने यूएन को धमकी दी है कि अगर इजराइल हमारे खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई करता है तो हमारा इजराइल को जवाब और कड़ा होगा। ईरान ने इजराइल पर बड़े पैमाने पर अटैक किया है, जिसकी वैश्विक जगत में निंदा हो रही है। लेकिन इस अटैक ने एक बार फिर मिडिल ईस्ट में महाजंग के संकेत दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जिस तरह की जंग के हालात बने हुए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ चुका है। रोविंदर सचदेवा, विदेश मामलों की जानकार, और मेजर जनरल संजय मिशन, रक्षा विशेषज्ञ। तो सबसे पहले रोविंदर जी, आपका रुख करते हुए, जिस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं, जाहिर तौर पर पहले भी इस तरह की स्थिति हमने देखी, लेकिन सबसे बड़ा इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है? देखिए, नेगेटिव इंपैक्ट काफी हद तक डिपेंड करेगा कि अब इजराइल क्या करता है, बट कुछ इंपैक्ट अभी क्लियर हैं। एक तो दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ेंगी, दूसरा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और तीसरा इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अमेरिका में देखिए जो प्रेसिडेंट इलेक्शन है ना बाइडेन की, उसमें सबसे एक बड़ी प्रॉब्लम बाइडेन को है कि अमेरिका में कीमतें बढ़ रही हैं। तो अमेरिका में कीमतें और बढ़ेंगी तो बाइडेन की इलेक्शन पर इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका में लोग इन्फ्लेशन से बहुत त्रस्त हैं। ये तो ग्लोबल आप मान लीजिए। उसके अलावा स्टॉक मार्केट्स गिरेंगी कल जब मार्केट्स खुलेंगी कुछ। उसके अलावा क्या होगा, इजराइल का रिस्पॉन्स देखिए, अभी ईरान ने बड़ी इंटेलिजेंटली पोजीशन किया है इस चीज को। ईरान ने कहा है यूएन को, उसने चिट्ठी लिख के दी है कि मैंने जो अटैक करा है इजराइल पर, ये मैंने अपनी सेल्फ डिफेंस पे करा है, क्योंकि इजराइल ने कुछ दिनों पहले मेरी जो एम्बेसी थी दमास्कस में, जो कि उस देश की टेरिटरी मानी जाती है, इजराइल ने उल्लंघन किया मेरे पे, तो मैंने अपनी सेल्फ डिफेंस पे किया है। अब मैं और कुछ नहीं करूंगा, बट अगर इजराइल कुछ रिएक्शन करेगा तो फिर मैं जवाब दूंगा। अब इशू ये होगी कि इजराइल कैसे रिएक्ट करेगा। जैसे आप अभी बता रहे थे, अमेरिका ने कहा है इजराइल को कि हम तुम्हारी डिफेंस के लिए पूरी तरह तुम्हारे साथ खड़े। इनफैक्ट कल भी जितने मिसाइल्स और ड्रोन्स मारे गए, उसमें अमेरिकन फोर्सेस के एयर डिफेंस सिस्टम्स, अमेरिकन फाइटर जेट्स ने इन मिसाइल्स ड्रोन्स को रोका। परंतु अमेरिका कह रहा है तुम अगर ईरान पे अटैक करोगे हम उसमें तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। अमेरिका को खतरा यह हो गया है कि इस जंग में अमेरिका खुद इन्वॉल्व ना हो जाए। यूक्रेन वॉर हो रही है, उसमें अमेरिका सपोर्ट दे रहा है सारा, बट अमेरिका लड़ नहीं रहा है। गाजा वॉर में भी अमेरिका सपोर्ट दे रहा है पर लड़ नहीं रहा है। बट इजराइल ईरान की वॉर अगर बढ़ी